हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज श्रेया पाठक और अखिल अभी काम कर रहा है और फिलहाल के लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं क्योंकि हमें जाना है एक पूजा में सुबह सुबह। और ये हमें अभी ही पता चला है तो मैं फटाफट नहा के आई हूँ और मैंने किए हैं अपने कपड़े प्रेस और अब मुझे करना है अपने बाल और मेकअप और रेडी होना है। तो मैं अब रेडी होंगी फटाफट क्योंकि 9:30 ऑलरेडी बज चुकी है और हमें 10:30 बजे वहाँ पे पूजा में पहुँचना है। तो फिलहाल के लिए मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए और ये भी नहा धो के रेडी होंगे। तब तक मुझे मेरा काम निपटा लेना है क्योंकि फिर मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। तो फिलहाल के लिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हमने कल का व्लॉग जो लिया था वो मुझे नहीं लगता कि मैं डालूँगी। मे बी वी विल कंबाइन बोथ द व्लॉग्स और अदरवाइज़ मैं कल वाला नहीं डालूँगी क्योंकि कल कुछ हुआ नहीं था। तो हम आज का ही डालेंगे। तो फिलहाल के लिए चलते हैं, रेडी हो जाते हैं पूजा में जाने के लिए और फिर मिलते हैं रेडी होने के बाद। तो फिलहाल के लिए हम बैठ गए हैं अपनी फेवरेट जगह पे जहाँ पे मैं बैठ के मेकअप करती हूँ। सामने मिरर है और फिलहाल के लिए मैंने लगाया है सनस्क्रीन, ये वाला जो कि मैं हमेशा लगाती हूँ। और फिर उसके बाद अगर छोटा मोटा फंक्शन होता है तो मैं लगाती हूँ सीसी क्रीम। ये ख़त्म भी हो गई है, लैक्मे की सीसी क्रीम है जो मैं हमेशा लगाती हूँ। मुझे ऐसे मेकअप करना आता नहीं है, मतलब फुल की कैसे करते हैं, बस मैं अपने हिसाब से कर लेती हूँ कि थोड़ा ठीक दिखे। अगर मैं नीचे देखूँ तो समझ जाना कि मिरर नीचे है क्योंकि मैं कैमरे में देख के तो नहीं कर पाऊँगी। और मैं कोई मेकअप ब्रश से भी नहीं करती हूँ मेकअप, मैं सिर्फ अपने हाथ से ही कर लेती हूँ फटाफट फटाफट। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों जमता ही नहीं है, मतलब मेकअप ब्रश से या फिर वो स्पॉन्ज से। मतलब मैं एक ब्रश लेके आई थी जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था बीच में, फाउंडेशन वाला, वो भी कभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो वाला जो ब्रश है ना वो मैंने बहुत यूज़ किया है, मतलब मैंने मॉस्को से लिया था और अभी उसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि वो अंदर रखा हुआ है और उसको निकालने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं फटाफट जाती हूँ तो ऐसे ही मेकअप कर लेती हूँ। तो हमने लगा ली थोड़ी सी सीसी क्रीम। आपको दिख रहा होगा कि बहुत डिफरेंस आ जाता है फेस में सीसी क्रीम लगाने से। और मैं फाउंडेशन नहीं लगाती हूँ अगर छोटी मोटी जगह जाना होता है तो। अब हम लगाएंगे कंसीलर। मुझे एक पिंपल हो गई, वो भी बीच में नाक के, और पता नहीं ये कब जाएगी। अब कोई मुझे बोलेगा कि कंसीलर सब जगह पे नहीं लगाते या पता नहीं, पर मैं फाउंडेशन नहीं लगा रही हूँ तो थोड़ा बहुत लगा रही हूँ सब जगह पे क्योंकि फाउंडेशन पूरा कवर कर लेता है। अब हम करेंगे इसको ब्लेंड अच्छे से। मुझे लगता है यही इनफ है क्योंकि मैं अगर मिरर में देख रही हूँ तो मैं अभी भी थोड़ी डार्क दिख रही हूँ, पर कैमरे के अंदर पूरा मेकअप ठीक से दिख रहा है कि हाँ कुछ लगाया है, क्योंकि मिरर में तो कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा। तो अब हम इसे करेंगे थोड़ा थोड़ा ब्लेंड। अब मैं हो जाती हूँ फटाफट तैयार क्योंकि इसके बाद सिर्फ मैं लिपस्टिक लगाऊंगी और बस थोड़ा सा ब्लश लगाऊंगी और बिंदी लगा के रेडी हो जाऊंगी। तो हम अब पूरा रेडी होके मिलेंगे। मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ क्योंकि अगर मैं इतना देर लगाऊंगी रेडी होने में तो 10 तो बजने वाली है, 10:30 बजे पहुँचना है। तो फिलहाल के लिए मेरा हो गया है मेकअप पूरा डन। और जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने सिर्फ 2 चीज़ लगाई है और इतना कुछ लगाया भी नहीं है, पर फिर भी फेस अच्छा दिख रहा है। और ये पीछे बैठ के पता नहीं कुरकुरे खा रहे हैं मेरे और खुद रेडी नहीं हो रहे हैं और मुझे रेडी करवा रहे हैं जल्दी जल्दी, पता नहीं क्यों। पर अब मैं बनाऊंगी मेरे बाल क्योंकि मेरे बाल गीले हैं और मैं मेरा एयर ब्रश लगा के बैठी हूँ, बस थोड़े सुखाऊंगी और फटाफट इनको ठीक करूँगी और डालूंगी दुपट्टा और फिर हम हो जाएंगे रेडी और फिर चलेंगे। अभी मुझे बैंगल्स भी निकालनी है क्योंकि वो डब्बे में रखी हुई है और मैंने अभी तक निकाली नहीं है। और आज दूसरी पहनेंगे, वो वाली उस दिन पहनी थी वो नहीं पहनेंगे।
और यहाँ पे मेरे पास सूट के ऑप्शंस कम है क्योंकि मैं इतना यहाँ रहती नहीं हूँ, और 2-3 सूट जो शादी के टाइम से बने हुए और उसके बाद 1-2 जो मुझे गिफ्ट किए हैं दीक्षा ने वो बनवाए हैं। उसके अलावा मैंने सूट नहीं लिए हैं। एक येलो कलर का जो मैंने राखी पे पहना था वो सूट मुझे बहुत पसंद है फ़िलहाल, पर वो इतना महंगा होने के बाद भी उसका पजामा अच्छा नहीं आया था। उसका पजामा पूरा बिगड़ गया है, तो उसके लिए हम अलग से पजामा बनवाएंगे। तो इसीलिए मेरे पास सूट कम है, और मैं अगर जहाँ पे ज़्यादा रहती हूँ तो मैं सूट और बनवाऊँगी। तो फ़िलहाल के लिए हम चलते हैं और बाल बना के होते हैं रेडी, क्योंकि 10 बज गई है और 10:30 बजे पहुंचना है। तो मैं हो गई हूँ पूरी तरीके से रेडी, और ये तो अभी तक नहाए भी नहीं है, ये जाएंगे नहाने के लिए। जा रहा हूँ मैं नहाने। और देखो कलर डिफरेंस देख लो, धूप में काले हो गए हैं पूरी तरीके से। ये कोई नहीं बोलेगा कि मैंने मेकअप किया है नहीं, पर फिर भी ये काले ही है, काले भगवान पाड़े। और मैं हो गई हूँ फुल रेडी। और ये सूट मैंने पहले भी एक फंक्शन में पहना था, पर आज पूजा में जाना है तो इसीलिए वापस रेड पहना है। और ये बैंगल्स है जो मेरी मम्मी ने दिए थे। ठीक है, तू कर ले। तो मैं हो गई हूँ फुल रेडी और कर रही हूँ पोहे का नाश्ता, क्योंकि इन्होंने पोहा बना दिया था। क्योंकि मैं आज सुबह से नहा धो के रेडी होने में बिजी थी तो मैं किचन में नहीं गई, तो इन्होंने पोहा बना दिया आज। और अब नहा रहे हैं, नहाने के बाद रेडी होके सीधे जाना है, तो इसलिए मैं भी खा रही हूँ फटाफट और फिर चलेंगे। मुझे नहीं पता कि किस चीज़ की पूजा है, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें समझ नहीं आती यहाँ की, पर जाना है पूजा में। और ऑलरेडी लेट हो गए हैं, 10:30 से भी ऊपर हो चुकी है। और फिर खाना खाने भी जाना है, वो जाना है हमें अराउंड 1 या 2 बजे तक। तो खाना भी नहीं बनाना है घर पे, बस आएंगे। और मैं सोची कि मैं रेडी हूँ तो हम थोड़ा बहुत कंटेंट बना लेंगे, तो इन्होंने भी बोला है कि रेडी है तो फिर आज बना लेना, क्योंकि आज फ्री भी है। क्योंकि फिर शायद से हमें कल भी एक फंक्शन में जाना पड़ेगा। कल भी एक फंक्शन है, अब किस चीज़ का फंक्शन है मुझे नहीं पता, पर कल भी एक रिलेटिव के घर पे फंक्शन है, तो वहाँ पे भी हम कल जाएंगे। और मेरा एक सूट है जो कि मम्मी जी ने मुझे पहली बार दिया था शादी के बाद, वो मुझे थोड़ा टाइट हो गया, वो मैंने अभी तक पहना नहीं है। वो शायद मैंने मॉस्को में पहना था, वहीं पे लेके गई थी तब। तो अभी वो वाला थोड़ा सा ढीला करेंगे और करेंगे सिलाई उसकी, ताकि मैं कल पहन के जा पाऊँ। क्योंकि ये सारे सूट तो मैं ऑलरेडी पहन चुकी हूँ सारे फंक्शनों में, तो मैं सोच रही हूँ कि कल वो पहन के जाऊँ। तो कल भी हम जाएंगे फंक्शन में। फिलहाल के लिए मैं फटाफट खाती हूँ और जाते हैं हम लोग पूजा में, और फिर वापस आके फिर बनाएंगे थोड़ा बहुत कंटेंट। हम आ गए हैं फंक्शन में और अभी हुई है पूजा। मम्मी जी बैठे हैं नीचे। तो हम फिलहाल आ गए हैं घर पे फंक्शन से खाना वाना खा के, और जाने से पहले मैंने ये लाइनर लगाया था। मुझसे लाइनर पता नहीं क्यों बराबर लगता नहीं है, और मैंने ये सोच के लगाया कि इन्होंने मुझे गिफ्ट किया है तो आज लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं रोज़ नहीं लगाती हूँ। और तभी इतना बुरा इधर उधर लग गया था, फिर उसको बड़ी मुश्किल से ठीक करा और जैसे तैसे लगा के मैं गई थी। मुझे रिग्रेट हो रहा था कि मैंने क्यों लगाया, पर ठीक है, इन्होंने बोला चल जाएगा। दूसरी चीज़ कि ये आखिरी के 20 मिनट में आए हैं फंक्शन में, और अभी ऐसे आके पड़े हुए बेड पे जैसे कब से 2 घंटे से वहीं पे बैठे थे, ऐसे आराम कर रहे हैं यहाँ पे राजा जी जैसे। और मैं अभी थक के आई हूँ, और अब मेरे मन हो रहा है कि मैं थोड़ा चेंज करके रेस्ट कर लूँ, पर मुझे कंटेंट भी बनाना है। तो देखते हैं कि क्या करते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं और फिर उसके बाद कंटेंट बनाते हैं कुछ। क्योंकि कभी कभी मैं रेडी होती हूँ
तो मैं सोचती हूँ कि जब रेडी हो ही जाओ तो फिर कुछ बना लेना चाहिए। तो फिर थोड़ा कंटेंट बनाते हैं और उसके बाद करेंगे रेस्ट, क्योंकि अब तो बहुत थक गए हैं और अब नींद ही आ रही है खाना खाने के बाद, तो थोड़ी देर सोएंगे। तो अभी बज गई है शाम की 7 और मैं दोपहर को नहीं सोई। मैंने जो सीरीज़ बताई थी वो इतनी ज़्यादा एडिक्टिव है कि मैं 3-4 एपिसोड ख़त्म कर चुकी हूँ। सोई भी नहीं हूँ। और उठने के बाद 5 बजे जब ये सो के उठे थे, फिर हमने कपड़े वपड़े धोए और कपड़े सुखाए। और फ़िलहाल के लिए मैं सोच रही हूँ कि जल्दी काम करके निपट जाऊँ, रोटी वोटी बना लूँ, ताकि फिर मैं वापस से सीरीज़ देखूँ, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा हो रही है देखने की। क्योंकि मैं एक बार देखने लग जाती हूँ और मुझे इंटरेस्ट आ जाता, तो फिर मुझे ऐसा होता है कि मैं एक दिन में पूरी ख़त्म कर दूँ। तो मैं ट्राई करूँगी कि काम ख़त्म जल्दी कर लूँ। फ़िलहाल के लिए कर रहे हैं ये बाहर बातें फ़ोन पे, और मैं कर रही हूँ किचन का काम, और किचन का काम कंप्लीट करके फिर हम फ्री होके बैठेंगे थोड़ा। तो अभी बज गई है 9 और मैंने निपटा लिया है किचन का सारा काम। मैंने बना दी है रोटी और इन्होंने बना दी है सब्जी, और इन्होंने बनाई है लौकी की सब्जी। और लौकी का भाई घी है वो। पता नहीं, हमारे यहाँ तो वो नहीं होता, हमारे यहाँ सिर्फ लौकी होती है। तो इन्होंने बनाई है लौकी मेरे हिसाब से। और अब हम खाएंगे खाना और करेंगे इस वीडियो को एंड, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप कीजिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि हमारे 1K सब्सक्राइबर्स हो जाए, जो कि अभी तक हुए नहीं है। हाँ। तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और मेरी हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए कि हम 1K सब्सक्राइबर तक पहुंच ही जाएं, क्योंकि 2 साल हो गए हैं तब से हम ब्लॉग बना रहे हैं और अभी तक 1K भी नहीं हुआ है। तो सपोर्ट कीजिए और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।